मैंने खुलासा किया कि इन सब के पीछे असली मास्टरमाइंड मैं ही था। एक हफ्ते पहले वो टायकून मुझसे मिलने जेल आया था, अपने खोए हुए एक $100 बिलियन वापस पाने के लिए। वो पैसा उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। मुझे साफ समझ आ गया था, चाहे मैं मास्टरमाइंड हूं या नहीं, जैसे ही मैं पैसे सौंप दूंगा, मेरी कीमत खत्म हो जाएगी और मुझे खत्म कर दिया जाएगा। जब मैंने पैसे देने से इनकार किया, तो टायकून को यकीन नहीं हुआ कि मैं असली मास्टरमाइंड हूं। इसलिए उसने मुझे टेस्ट किया। उसने कहा कि मैं उसके 5 बड़े क्लाइंट्स के नाम बताऊं, ताकि अपनी पहचान साबित कर सकूं। किस्मत से मैंने समझदारी से जवाब दिया। मैंने कहा, मैं सामान बेचता हूं लेकिन अपने क्लाइंट्स को नहीं बेचता। लेकिन टायकून के पास सब्र नहीं था। उसने मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया और कोई विकल्प नहीं छोड़ा। मैंने कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट में रिस्क लिया, एक गार्ड को बेहोश किया और उसका फोन लेकर मेयर को कॉल किया। वो शायद मेरी आखिरी उम्मीद था। मैंने उसे बताया कि असली मास्टरमाइंड ने टायकून का पैसा चुरा लिया है और हालात संभाल नहीं पा रहा, इसलिए मुझे बलि का बकरा बना दिया गया। मैंने कहा कि सिर्फ उन्हीं 5 लोगों की लिस्ट लाकर और टायकून को देकर ही मैं बच सकता हूँ। मेयर को अचानक याद आया कि उस लिस्ट की जानकारी प्रोसिक्यूटर के पास है। मैंने उससे मदद की भीख मांगी, लेकिन हैरानी की बात, मेयर ने कॉल काट दी, मुझे अकेला और बेबस छोड़कर। उसी वक्त गार्ड्स ने मुझे घेर लिया। मैंने तुरंत एक निडर चेहरा बना लिया ताकि कोई मुझे उकसाने की हिम्मत न करे। उधर मेयर एक डिनर में था ताकि राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री कर सके। तभी टायकून वहां आ धमका। टायकून को हमेशा लगता था कि वो मेयर से ऊपर है, क्योंकि उसी के पैसे और ताकत से मेयर बना है। लेकिन मेयर को लगता था कि वो लोग पहले ही उससे काफी फायदा उठा चुके हैं। आखिरकार दोनों के बीच वॉशरूम में लड़ाई हो गई। इस टकराव के बाद मेयर और भी ज्यादा तय हो गया कि वो मेरी मदद करेगा। उसने मेरी पत्नी से अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया और उससे कहा कि वो लिस्ट मुझे पहुंचा दे। बस कुछ शब्द, लेकिन वही मेरे लिए जिंदगी की डोर बन गए। इसी बीच कैदियों ने मेरे साथ $300 मिलियन की शर्त लगा ली। अगर मैं लिस्ट नहीं ला पाया तो मुझे ये रकम चुकानी होगी। मुझे भरोसा था कि मैं ये कर लूंगा, लेकिन ना मेयर और ना ही मुझे अंदाजा था कि वो लिस्ट खुद टायकून ने फर्जी बनाई थी। उसका मकसद था देखना कि मेयर उस लिस्ट का इस्तेमाल कैसे करेगा। अगर मैं सच में नाम बता देता तो सीधा जाल में फंस जाता, क्योंकि इससे साबित हो जाता कि मेयर और मास्टरमाइंड साथ में काम कर रहे हैं। जिस दिन मैं लिस्ट सौंपता, उसी दिन हम दोनों खत्म हो जाते। टायकून ने चालाकी से मेयर को बता दिया कि लिस्ट नकली है। उसी पल मेयर घबरा गया। उसे लगा उसकी राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगी। उसने मुझे हर तरीके से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसी समय मैं टायकून से मिलने जा रहा था। जैसे ही मैं अपनी सेल से बाहर निकला, मैंने देखा कि सारे कैदी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे अंदर अचानक हिम्मत की लहर दौड़ गई। मेरा हर कदम अब मजबूत और अडिग था।